प्यारे देशवासियों, किसान आंदोलन में सरकार और किसानों के बीच में जो अभी वार्ता हुई, लास्ट में 11वीं जो वार्ता हुई, उसके बाद नरेंद्र तोमर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोला, उस पर मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं। उन्होंने सबसे पहले ये बात कही कि सरकार किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति और उनके उत्थान के प्रति प्रतिबद्ध है। तोमर साहब, सरकार ही नहीं, ये देश जानता है कि आप कृषि कानूनों के माध्यम से कॉरपोरेट के प्रति कितने प्रतिबद्ध है। इन किसान कानूनों को आप कॉरपोरेट कानून का नाम देके पास कर ले तो शायद सही रहेगा। साथ में उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कृषि मुनाफा कमाए और भ्रष्टाचार की समाप्ति हो। जितनी भी सरकारें जो सत्ता पक्ष में आती है, यानी जो पार्टियां सत्ता पक्ष में आती है, वो किस तरह का भ्रष्टाचार करती है, किस तरह के फायदे लोगों को देना चाहती है, इससे देश, जनता और हमारे देश का हर नौजवान, हर बुजुर्ग लोग, हर नागरिक वाकिफ है। तो मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि आपका जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उसमें जो न्यूज वाले थे, मैंने उस चैनल का पूरा डिबेट देखा है और इंडिया टीवी पे भी और न्यूज 18 पे भी। मैं नहीं मानता कि कोई उसे देखने वाला, थोड़ी भी से भी समझ और बुद्धि रखने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि ये न्यूज चैनल सत्ता पक्ष के बारे में है और ये इनको एक कमांड दी गई है, एक निर्देश दिया गया है कि आप इस आंदोलन को खात्मे की ओर ले जाओ, इस आंदोलन को खत्म कैसे किया जाए, इस तरह की बातें करो। और इसमें साथ में जो आपने एक और बात कही कि 1.5 वर्ष तक हम कानून को स्थगित करेंगे और समिति बनाकर संशोधन करने की बात कही। तोमर साहब, सबसे बड़ी बात मैं आपको बोल दूं, आप किसानों की गर्दन पर तलवार लटकाकर ये बोल रहे हो कि हम हटाएंगे नहीं। हम आपकी किसानों की गर्दन से ये तलवार हटाएंगे नहीं, लेकिन इसको हिला देंगे और 1.5 साल तक इसको हिलाते रहेंगे, दर्द देते रहेंगे और तब तक आपकी लीडरशिप, किसानों की लीडरशिप हम खत्म कर देंगे और हमारा कॉरपोरेट जिंदाबाद रहेगा। एक छोटा सा मैं इसका सबूत आपको देता हूं। जब कृषि को उद्योग का दर्जा देने की बात होती है तो आप लोग मना करते हो, आप एक्सेप्ट नहीं करते उस बात को, और यहां कॉरपोरेट कानून लाके आप कृषि कानून का नाम देते हो। तीसरी बात आपकी रही कि आंदोलन में जब किसान निहित है तो किसान का हित ही सर्वोपरि होना चाहिए। साहब, सरकार ये जानती है कि किसान का हित किसमें है और किसान ये नहीं जानता कि उसका हित किसमें है। ये बहुत बड़ी दुविधा की बात है। आपका आरोप है कि वहां कुछ राजनीतिक लोग किसानों के कंधे पे बंदूक रख के या राजनीतिक फायदे की बात कर रहे हैं। मानता हूं, वहां सड़ी गली राजनीति करने वाले विपक्ष भी वहां पे हैं जो इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप भी अगर विपक्ष में होते, आपकी जो पार्टी है वो भी अगर विपक्ष में होती तो वो भी यही काम करती। ये देश, ये इतिहास गवाह है इस बात का कि विपक्ष हमेशा इतना बेकार रहा है हमारे इंडिया में कि वो अपने यहाँ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किसी भी हद तक गिरता है। साथ में तोमर साहब, मैं आपको एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि कॉरपोरेट जो कानून आप लेके आए और इनको कृषि कानूनों का जो नाम आपने दिया है, इसमें मीडिया को किस तरह से आपने खरीदा है, सत्ता पक्ष मीडिया को किस तरह से खरीद के रखी है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं। मैंने दोनों न्यूज चैनल्स को देखा, न्यूज 18 और इंडिया टीवी। एक ही बात सामने आ रही थी, हर बात का एक प्रेशर था कि किसान नहीं मान रहे, किसान समझौता नहीं चाहते, किसान को सरकार पे भरोसा नहीं है, आंतरिक पेतरेबाजी थी नहीं, ना कोई छल कपट था,
खुले से सरकार बात करना चाहती है। किसान समझौता नहीं चाहते, किसान अपना हित नहीं चाहते। और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, वो राजनीतिक फायदा उठाने वाले लोग हैं। क्या मीडिया ये नहीं कह सकता कि सरकार किसानों की बात नहीं मान रही? सरकार अपने जो सत्ता पक्ष में जो पार्टी है, उनका चुनावी जो एजेंडा था, जो चुनाव का घोषणा पत्र था, उसमें स्वामीनाथन आयोग था, उसमें समर्थन मूल्य के तहत संपूर्ण खरीद की गारंटी का कानून की बात थी, वो लागू करे। वो ये 3 विधेयक क्यों लेके आई है? वो किनको फायदा देना चाहती है? और दूसरी बात एक छोटी सी मेरी ये है कि ठीक है, आप सरकार चाहती है कि ये तीनों कानून वापस नहीं हो, और किसान चाहते हैं कि बात तभी हो कि ये वापस हो। हम बीच का रास्ता निकालते हैं। आप कहते हैं कि संवाद से, अगर संवाद होगा, बातचीत होगी तो समाधान निकलेगा। ठीक है, हम बातचीत निकालते हैं और आप भी इसे एक्सेप्ट करो, और किसान भी, शायद मैं जहां तक समझता हूं किसानों के दुख को, दर्द को, मैं बड़े गांवों में घूमा हुआ हूं, छोटे छोटे किसानों से मैं इस तरह से वाकिफ हूं कि वो इतने गरीब और इतने अक्षम हैं कि वो किसान दिल्ली नहीं है, बहुत गरीब किसान है। और उन किसानों के लिए सक्षम किसान, जो मिश्रित किसान है, वो वहां पे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप एक काम कीजिए, छोटा सा काम है, आप तीनों कानूनों को यथावत रहने दीजिए, इन्हें आप वापस मत लीजिए। लेकिन आप एक काम कीजिए छोटा सा, कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को तुरंत प्रभाव से पारित कराए संसद में और उसको लागू कर दे। 5% सालाना बढ़ोतरी के साथ समर्थन मूल्य की खरीद पंचायत स्तर पर की जाएगी। हर पंचायत पर खरीद केंद्र होगा, और किसान को ये छूट दे दी जाए कि वो अगर खरीद केंद्र में अपना माल बेचना चाहे तो बेच सकता है। कोई भी कंपनी के साथ उसका कोई समझौता है तो वो उस समय रद्द माना जाएगा जब किसान खरीद केंद्र में, सरकारी खरीद केंद्र में अपना माल बेचना चाहे। उस समय ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार ले कि उसको कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, उसको कंपनी दबाव में नहीं आना पड़ेगा। इस बात की सोटी आप ले लें। यानी मेरा कहने का मतलब है, यथावत रखें आप तीनों कानून। ठीक है, आप ये जो कॉर्पोरेट कानून, कृषि कानूनों के नाम से लेके आए हो, इनको यथावत रखो। लेकिन आप एक काम कर दो, छोटा सा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इसको, स्वामीनाथन आयोग को लागू करो, समर्थन मूल्य के तहत खरीद की गारंटी का कानून बना दो, किसान को एक खुली छूट दे दो कि वो तीनों विधेयक के जो आप लेके आए हो कृषि कानून के रूप में, इनके तहत अगर काम कर रहे हैं, और साथ में उनको ऐसा लगता है कि अभी हमारा माल खरीद केंद्र में, जो सरकारी खरीद केंद्र है, वहां पे सही दाम में जा रहा है, तो वो वहां पे देगा। और उस सिचुएशन में कंपनी या जो समझौता हुआ है उसमें किसान को खुली छूट होगी, कंपनी का कोई प्रेशर नहीं होगा, और अगर कोई भी लीगली कोई कार्रवाई होती है किसान पे तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। इतना सा अगर आप ये सब बातें अगर आप चाहते हो कि 1.5 गुना मतलब दाम मिले, कृषि को फायदा हो, गरीबों का उत्थान हो, किसानों के प्रति आप प्रतिबद्ध है, संवेदनशील है, तो ये सब बातें हम मान लेंगे। और साथ में एक छोटा सा निवेदन मीडिया से है। मीडिया बंधु जब भी बात करते हैं सरकार की तरफ से ही बोलते नजर आ रहे हैं। आप ये क्यों नहीं पूछ लेते कि जब किसान, खुद खेती करने वाला वर्ग इस बात का विरोध कर रहा है तो सरकार क्यों नहीं मान रही? तो छोटी सी बात है, मैंने जो पहले बता दी, मैं रिपीट नहीं करूंगा। बस अब इतनी सा निवेदन है मेरा कि जो ट्रैक्टर की जो तिरंगा यानी 26 को जो परेड है
तिरंगा जो यात्राएं अभी हो रही है, साथ में 26 को परेड होगी, तो उसके ऊपर मैं जवानों से कहना चाहूंगा कि जवान जो भी है वहां पे किसान परेड हो ना हो, लेकिन जवानों की जो परेड होती है उसमें जवान अपने सैल्यूट के साथ, क्योंकि वो अपना सम्मान दें और अपने सैल्यूट के साथ जय जवान जय किसान का नारा लगाए। इससे ये साबित कर दे वो कि हम किसान पुत्र हैं। जितने भी जवान हैं, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो फौज में है, वो ये साबित करें कि हाँ, हम किसान पुत्र हैं, किसानों की मांगे जायज है। अगर जायज नहीं है तो आप स्वामीनाथन आयोग और समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाएं और आपके कानून जो आप 3 विधेयक लेके आए हो उनको यथावत रहें और किसानों को खुली छूट दे दी जाए। साफ जाहिर हो जाएगा कि सत्ता पक्ष की मंशा क्या है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये सब बेकार की बातें कर रही है। मैंने राहुल गांधी का स्टेटमेंट पढ़ा था और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि देश को आजादी किसने दी, मेंटेन किसने किया, तो उन्होंने बोला किसान ने। भाई साहब राहुल जी, आप जब बात करते हो तो सब लोगों को हंसी आती है, क्योंकि जब आप सत्ता पक्ष में होते हो तो आप कहते हो कि किसानों ने देश को आजादी नहीं दी, सब वर्ग ने दी। अभी आपको किसान ही किसान दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ आपने बोला कि मोदी जी और दूसरी तरफ उसके 2-3 उद्योगपति और एक तरफ है हिंदुस्तान। भाई साहब आप क्या इटली से बोल रहे हो? सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता पक्ष में और विपक्ष में कोई सी भी पार्टी हो, सब पार्टियां किसान आंदोलन को या तो किसान आंदोलन से फायदा उठाना चाह रही है, या फिर सत्ता पक्ष मीडिया के माध्यम से भावात्मक बातें करके, पैतरेबाजी करके, कई तरह के तौर तरीके अपना के इस आंदोलन को अलग रुख देना चाहती है, खत्म करना चाहती है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि जो किसान वर्ग है वही इस बात को नहीं समझ रहा। इसमें आप एक छोटी सी बात मैं कहूंगा यहां पे कि किसी भी वर्ग में, जैसे कर्मचारी वर्ग में कोई आंदोलन होता है तो कर्मचारी वर्ग एकजुट होता है, किसी और समाज में कोई आंदोलन होता है तो एकजुट होता है। ये दुविधा गरीबों के साथ, किसानों के साथ ही रही है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, तो इनकी समझ का स्तर इतना डाउन है, इतना कमजोर है कि इन्हें समझ ही नहीं आता। न्यूज चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक आदमी इनका लेंगे, 4 आदमी विशेषज्ञ लेंगे, 2-3 आदमी पार्टियों के लेंगे और एक एंकर होगी और साथ में इस तरह से बातें होगी कि ये साबित कर देंगे कि हाँ, यानी एक रची रचाई प्लानिंग होती है इनकी कि कैसे न कैसे इतना ऐड किया जाए, इतना प्रचार किया जाए कि हाँ, हम निर्दोष हैं और ये सब बेवकूफ बना रहे हैं, ये आंदोलन खत्म होना चाहिए, ये चीजें ऐसी है, ये गलत है। ये सब बातें अब शायद जितने भी किसान पुत्र है वो इस बात को समझते हैं, जानते हैं और उनकी समझ का स्तर इतना बन चुका है, देश इतना जागरूक हो चुका है, वैचारिक भावनाएं इतनी मजबूत हो चुकी है। अब ऐसा नहीं होगा मोदी जी, प्लीज, मैं आपका सपोर्टर हूं। पिछले 2 चुनावों में मैंने आपको वोट किया है और मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, क्योंकि मैं आरएलपी को भी वोट दिया है मैंने, विधायक में, सांसद में मैंने भाजपा को वोट दिया है और मैं किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ नहीं हूं। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि किसानों से ज्यादा सरकार समझती है कि किसान कानून कैसे बने, किसानों का फायदा कैसे होगा, नीति निर्माण कैसे हो, ये सबसे ज्यादा सरकारें, सत्ताएं समझती है और वो गरीब और किसान नहीं समझता। इसलिए मैं लास्ट में यही कहूंगा कि आप अपने नियम, तीनों कानून यथावत रखें, लेकिन किसानों को खुली छूट दें। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, 5% सालाना बढ़ोतरी के साथ समर्थन मूल्य का कानून बनाएं और हर ग्राम पंचायत स्तर पे खरीद केंद्र खोलें। अगर आप किसान हितैषी हैं तो अपने इन चुनावी घोषणा पत्रों को आप तुरंत कानून का रूप दें। जय हिंद,
जय भारत।